व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एंड अ न्यू वीडियो। तो भाई आज हम बात करने वाले डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स के बारे में। पता है आपको, एक बहुत ही फेमस इन्वेस्टर है जिन्होंने बोला है कि मुझे सबसे ज़्यादा खुशी पता है कब होती है, तब नहीं जब मेरा स्टॉक ऊपर जाता है या नीचे आता है। मेरे को सबसे ज़्यादा खुशी जब होती है जब मेरे अकाउंट में मेरे पास डिविडेंड आता है। तो यार इससे आपको क्या पता चलता है? इससे आपको ये पता चलता है कि भाई स्टॉक मार्केट में कैपिटल अप्रिसिएशन के अलावा भी एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है जो आपको मिलता है, वो होता है डिविडेंड। और डिविडेंड आपको पता नहीं चलता कि कितना आपको मिल रहा है, पर आपको छोटा अमाउंट में डिविडेंड आता रहता है और आपको लगता है कि यार क्या ही हो रहा है इस अमाउंट से। पर वो जब जब धीरे धीरे जब बढ़ता जाता है तो आपको पता ही नहीं चलता। फॉर एग्जाम्पल, एक टाइम पे कुछ दिन पहले की बात है, पिछले साल की बात है इनफैक्ट, तो मेरे सीए ने मुझे बोला कि यार तुम्हारे अकाउंट में इतना इनकम टैक्स तुम्हें मुझे पे करना है। पिछले साल की बात है। तो मैंने कहा यार इतना कैसे होगा, आप मुझे एक बार बैलेंस शीट भेजो। तो उन्होंने जब मेरे को बैलेंस शीट भेजी तो मैंने उनको जो उनका क्या कहते हैं कॉम्प्यूटेशन रिपोर्ट है, तो कॉम्प्यूटेशन रिपोर्ट इसमें वो कंप्यूट करते हैं सारा कि क्या कहाँ से पैसे आए। तो उसमें उन्होंने कहा कि तुम्हें डिविडेंड आया है। तो मैंने कहा हाँ डिविडेंड तो आया होगा 2-5 हज़ार रुपये, उसमें क्या है। तो मुझे पता चला उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हें डिविडेंड आया है 28,000 रुपये और पूरा साल का। और मुझे लगा 28,000 रुपये तो काफ़ी ठीक ठाक हो गया साल का। मैं कहा तो 28,000 रुपये डिविडेंड कब आया यार? मेरे को तो 2-5 रुपये ही आते हैं, 5-10 रुपये आते हैं, 10, 5, 15, कभी 50, कभी 100, कभी 700-800 भी आ जाते हैं एक, पर वो 1-2 शेयर्स में आते हैं। तो मैं कहा ये डिविडेंड तो बहुत कम आता है, मेरे को इतना कैसे हो गया। तो मुझे ये पता चला कि जब मैं पूरा डिविडेंड पूरे साल भर का कैलकुलेट करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि इतना डिविडेंड आ जाता है। ये पिछले साल की बात है, इस साल मेरा डिविडेंड और बढ़ेगा क्योंकि मेरे पास स्टॉक्स और जाता है। तो ये होता है आपका पावर ऑफ डिविडेंड। जब आपके पास जब आपका स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बड़ा होता जाता है तो आपके डिविडेंड जो हर साल आपको मिलता रहता है वो भी बढ़ता जाता है। जो पैसे आते हैं आपको आते हैं वो 250, 150, 200, 500 रुपये ये आपके अकाउंट में क्रेडिट होते हैं। पर आपको लगता है कि यार इससे क्या ही हो रहा है, चल ठीक है। पर वो धीरे धीरे जब हो जाता है तो आपको देखा जाए तो 28,000 रुपये मैंने कहा यार ये तो बहुत बढ़िया हो गया। मतलब ऑलमोस्ट 2,500 रुपये महीने के आसपास मेरे को डिविडेंड आ गया साल भर का। सही है, एक्स्ट्रा इनकम हो गई, ये तो बढ़िया हो गया। तो उस हिसाब से मैंने सोचा और मैंने कहा यार ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, तो डिविडेंड तो ज़रूर आना चाहिए। और इसलिए मैंने सोचा कि बहुत सारे लोग इसमें खुश होते होंगे कि यार डिविडेंड भी लेना चाहिए। पर डिविडेंड से एक दिक्कत है, थोड़ी सी दिक्कत है, वो हम बाद में बात करेंगे। पर उससे पहले हम बात करेंगे कि डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स जो हैं इंडिया के टॉप मोस्ट 10 पेइंग स्टॉक जो सबसे ज़्यादा डिविडेंड देते हैं आपको, वो कौन से हैं। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं टॉप 10 हाईएस्ट पेइंग डिविडेंड्स स्टॉक्स इन इंडियन स्टॉक मार्केट। और आपके पास कौन सा स्टॉक है ज़रूर बताइएगा, कितना डिविडेंड आपका आता है वो भी बताइएगा। इनफैक्ट मुझे एक और इन्वेस्टर का मैं पॉडकास्ट सुन रहा था तो बता रहे थे मेरे को कि वो वो पॉडकास्ट में बोल रहे थे कि 4 लाख का उनके पास डिविडेंड आता है। उनके पास 2-2.5 करोड़ का पोर्टफोलियो था। कह रहे 3-4 करोड़ का 3-4 लाख का मेरे पास डिविडेंड आ जाता है। 3-4 लाख का डिविडेंड मैंने 25,000 रुपये महीना। कह रहा मेरी शराब का काम हो जाता है, मुझे क्या चाहिए। वो पंजाबी थे तो मैं उनको सुन रहा था, सरदार जी थे। वो कह रहे मेरे दारू का काम हो जाता है, मुझे क्या चाहिए। तो 25,000 रुपये का डिविडेंड ही आ जाता है हर महीने। मैं कहा यार ये भी बढ़िया है। तो एक तरीके से उन्होंने अपनी प्रॉफिट जो स्टॉक में होगा वो अलग होगा, पर ये डिविडेंड तो उनको हर महीने मिल ही में आया ना, तो वो एक बहुत बढ़िया चीज़ हो गई। और वो मुझे लगता है ये बहुत बढ़िया चीज़ है यार। मतलब साल भर का 3 लाख रुपये तो पीट ही लेते हो आप। पोर्टफोलियो अगर आपका ऊपर नहीं भी गया तो कुछ तो आपको पैसा आ ही रहा है। जब वो जाएगा ऊपर तो आपको उसमें ही पैसा बनेगा, राइट। तो चलिए जल्दी से पता करते हैं कि कौन से टॉप हाईएस्ट पेइंग डिविडेंड कौन से हमारे पास है। तो टॉप 10 में सबसे पहले जो मैंने दिख रहा है वो है चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसका डिविडेंड है अप्रॉक्सीमेटली 7% और ये ऑयल एंड गैस की कंपनी है। तो ऑयल एंड गैस में आप देखोगे जितना भी ज़्यादा स्टॉक्स है उसमें डिविडेंड बहुत अच्छा मिलता है, ये तो बात है, ठीक है। तो ये चेन्नई बेस्ड कंपनी है और सब्सिडरी है ऑफ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की। तो ये भी बढ़िया, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOCL जो वो भी बहुत अच्छा डिविडेंड देती है, उसकी सब्सिडरी और ये 7% का डिविडेंड देती है हाईएस्ट। उसके बाद दूसरा ही नंबर पे आ गई इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOCL, जिसकी हम बात कर रहे थे। वो डिविडेंड देती है हमें 6.98% की, ऑलमोस्ट 7%। अगेन ऑयल एंड गैस कंपनी है और इंडियाज़ लार्जेस्ट ऑयल कंपनी है इंडिया की, राइट। और PSU कंपनी है, सरकारी कंपनी है। तो आपको ये पता है कि सरकारी कंपनी कभी डूबने वाली नहीं है। तो सरकार अपनी कंपनी को नहीं बचाएगी तो किसको बचाएगी, तो ये आपको पता है।
ठीक है। बस एक प्रॉब्लम जो मैं आपको बोला था बाद में बताने वाला है, चलो अभी बता ही देते हैं। एक प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि जो डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हैं वो बहुत ज़्यादा भागते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं भागते एज़ कम्पेयर टू अदर स्टॉक्स, क्योंकि वो आपका जो प्रॉफिट है वही आपको शेयर कर रहे हैं आपके साथ। डिविडेंड बेसिकली होता है जो कंपनी ने पैसा कमाया उसमें जो थोड़ा प्रॉफिट वो अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर कर रहे हैं। और जो ज़्यादा स्टॉक्स भागते हैं वो वाले भागते हैं जो पूरा पैसा कमाए पैसे को दोबारा री इन्वेस्ट करते हैं, अपने प्रॉफिट को बढ़ाते हैं, अपने ग्रोथ को बढ़ाते हैं, अपने क्या कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाते हैं, और वो पैसा लगाते हैं उस चीज़ों में कि अब मैं अपने बिजनेस को और बड़ा कैसे करूँ। इसलिए आप देखोगे ज़्यादातर सरकारी कंपनीज को भी, सरकारी कंपनीज बहुत ज़्यादा अपने बिजनेस को बढ़ाने में इंटरेस्टेड होती नहीं है, इसलिए सरकारी कंपनीज बहुत ज़्यादा डिविडेंड देती है। ज़्यादातर सरकारी कंपनीज ही डिविडेंड आपको बहुत बढ़िया देती है। अब आप देखोगे थर्ड नंबर पे कौन सा है, BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड 6.87% का डिविडेंड, ऑलमोस्ट दोबारा 7% का डिविडेंड। ऑयल एंड गैस कंपनी सरकारी कंपनी। चौथे नंबर पे आ गया हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। मैंने आपको स्टॉक्स बताए हैं, चारों आ गए हैं पेट्रोल से। तो पेट्रोल और पेट्रोल वाली कंपनी आपको दबा के डिविडेंड दे रही है, और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन भी आपको 6.62% का डिविडेंड देती ही है, राइट। और ये भी मेजर प्लेयर है इन द ऑयल एंड गैस रिफाइनरी में, ठीक है। चलते हैं चौथे से अब पाँचवीं की तरफ। पांचवा जो स्टॉक आ गया है वो आ गया है कोल इंडिया। इंडिया का सबसे बड़ा कोल मैन्युफैक्चरर, सबसे बड़ी कोल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इंडिया की, और कोल इंडिया का डिविडेंड है 6.4%। माइनिंग इंडस्ट्री से आता ही है, और वर्ल्ड का ही लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी है। ये हाईली कैश रिच कंपनी, और कोल इंडिया भी पहले भी बहुत सारे लोगों उसमें चर्चा में भी रहा है। कोल इंडिया का स्टॉक्स काफ़ी अच्छा भागा भी है, काफ़ी अच्छा रनअप दिखाया है। जब PSU स्टॉक्स मतलब कि सरकारी कंपनी के स्टॉक जो पहले पिछले बुल रन में भागे थे, तो कोल इंडिया में भी उसको बढ़िया पार्टिसिपेट किया था, तो लोगों को डिविडेंड भी मिला और कोल इंडिया में पैसे भी लोगों ने कमाए। छठवां नंबर है वेदांता लिमिटेड। ये एक प्राइवेट कंपनी है, माइनिंग की कंपनी है, मेटल एंड माइनिंग की। 6.2% अग्रवाल जी की कंपनी है, और ये काफ़ी आजकल पॉडकास्ट में दिख रहे हैं। इनके चेयरमैन जो है अग्रवाल जी, वो आपको काफ़ी पॉडकास्ट में दिखेंगे। पर ये कंपनी आपको दवा का बेहतरीन बढ़िया डिविडेंड देती है यार, ये भर के डिविडेंड देती है कंपनी। और ये कंपनी एक्चुअली इनके पास खुद के जो प्रोमोटर है, जो अग्रवाल साहब है, इनके ऊपर कर्जा है, तो अपने कर्जे को चुकाने के लिए ये अपने आप को डिविडेंड देते हैं। तो इनके पास खुद शेयर होल्डर है उस कंपनी में, तो क्योंकि इनके पास अच्छी खासी शेयर होल्डिंग है, तो जब ये डिविडेंड देते हैं तो इनके पास भी तो डिविडेंड आएगा ना, तो इनके पास बहुत मोटा डिविडेंड आ जाता है। तो इनके पास जब मोटा डिविडेंड आता है तो उससे ये अपना कर्जा चुका रहे हैं बेसिकली। तो ये वेदांता की कहानी ये है, पर मेरे पास इसका भी शेयर है, और इसका डिविडेंड यील्ड बहुत बढ़िया है। अब आगे चलते हैं हम 7वें पॉइंट पे, राइट। 7वां जो हमारे पास स्टॉक दिख रहा है वो है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अप्रॉक्सीमेटली 5.8% का डिविडेंड देती है। फाइनेंशियल सर्विसेज की नवरत्न कंपनी है। नवरत्न यानी कि कहते हैं ना, जो सरकार की दो नवरत्न कंपनी है, कैश रिच कंपनी, तो उसमें से पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन भी एक कंपनी है। अच्छा रिटर्न दिया है इसने कुछ सालों में, और साथ साथ डिविडेंड तो बढ़िया देती है। 8वां जो हम स्टॉक चलते हैं वो चलते हैं हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। अगर आपको मेटल के और माइनिंग में अगर आपको इंटरेस्ट है कोई शेयर्स में, तो हिंदुस्तान जिंक कैन बी अ वेरी सेफ बेट, कोई सरकारी कंपनी है, और डिविडेंड भी आपको 5.5% का दे देती है, राइट। अब आगे चलते हैं 9वें स्टॉक के पास। हम 9वां स्टॉक है हमारा ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। अगेन ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन विच इज़ ONGC। ऑयल एंड गैस से आ गई, 5.1% का आपको डिविडेंड देती है। ONGC सरकारी कंपनी है। अब आप ये देखो, सारी ऑलमोस्ट टॉप 10 में से 9 कंपनियां सरकारी हैं, 8 कंपनी सरकारी है, लास्ट वाली कंपनी सरकारी भी नहीं है, और एक वेदांता सरकारी कंपनी नहीं थी, राइट। तो जो लास्ट कंपनी है उसके बारे में बात करते हैं, विच इज़ ITC लिमिटेड FMCG की कंपनी है। और ये कंपनी ज़्यादातर लोग खरीदते हैं अपने पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए, यानी कि इसका जो स्टॉक है बहुत ज़्यादा भागता नहीं, पर इसका स्टॉक गिरता भी नहीं है, पर ये डिविडेंड ठीक ठाक दे देती है कंपनी। ऑलमोस्ट 5% का डिविडेंड दे देती है। डाइवर्सिफाइड कंपनी है, हर क्षेत्र में इसका बिजनेस है। मेजर बिजनेस इसका पहले टोबैको में था, पर अब इसका हर चीज़ में बिजनेस है। अभी ITC की किताबें भी आती हैं, पेंसिल भी आती है, स्टेशनरी भी आती है, और बिस्किट भी आते हैं, हर चीज़ ITC तेल
घर के जो FMCG सारा गुड्स में ITC अब घुस चुका है बड़े अच्छे से। बेसिकली इसका इंडियन टोबैको कंपनी नाम है, और ये बेसिकली जो गोल्ड फ्लेक जो आप पीते हो वो इसी का ब्रांड है। जो गोल्ड फ्लेक रेगुलर और लार्ज जो आप गोल्ड फ्लेक पीते हैं, फेमस बड़ा ब्रांड है, वो इसी का है। तो ITC भी एक बहुत बढ़िया चुनाव है अगर आप डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स आपको बहुत पसंद है। इसमें से कोई भी मेरा एक रिकमेंडेशन नहीं है, आपको जो भी डिविडेंड पेइंग स्टॉक लेना है, जो आपको पसंद आता है, अपने दिमाग से लेना है, अपनी सोच समझ के लेना है, और उसके बाद ही अपना डिसीजन लेना है। मेरे पास कुछ डिविडेंड स्टॉक्स हैं, इसमें से काफ़ी स्टॉक्स हैं इनफैक्ट इनमें से, पर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी, सब बहुत सारे स्टॉक्स की है, सारे स्टॉक्स की थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी है मेरे पास। ऐसे आप भी एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं अपने हिसाब से, और जो आपको बेटर लगे आप उस हिसाब से डिविडेंड पे ले सकते हैं। पर मुझे ये, मैं आपको ये बता दूं कि जो भी डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स है उसमें आपको बहुत बड़ा रनअप नहीं मिलता है, क्योंकि कंपनी आपको पैसा ज़्यादा दे रही होती है, ना कि अपने डेवलपमेंट में पैसा लगाने के लिए। और आप ये भी देखोगे ज़्यादातर सरकारी कंपनीज हैं, सिर्फ 2 हाई डिविडेंड पेइंग कंपनीज हैं, वेदांता और ITC, जिसमें टॉप 10 में से, बाकी सब सरकारी कंपनीज हैं। तो पर सरकारी कंपनीज में आपको थोड़ा सा कंपनी बैंकरप्ट नहीं होगी, इसका आपको सुकून ज़रूर रहता है। So that's it for this video. I hope you like the video. If you like, next share and subscribe, and I will see you next video. Thank you so much for watching.